प्रीविया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में। आज पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, और ये भी हम बता चुके थे कि आदर्श विलयन का जस्ट अपोजिट ही, यदि आपको आदर्श विलयन पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है तो उसी का जस्ट आप अपोजिट कर देंगे तो आपको अनादर्श विलयन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि आदर्श विलयन, थोड़ा हम आदर्श विलयन के बारे में जिक्र करते हैं। तो उसमें आदर्श विलयन में हम क्या बताए थे कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती है, उसमें 3 वर्ड हम बताए थे कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करती हैं और जिसमें देखेंगे उसके आयतन में और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे इस टाइप के विलयन को हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। जस्ट उसी का अपोजिट हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, यानी कि ऐसे विलयन जो आदर्श विलयनों की शर्तों की पूर्ति नहीं करते। कहने का मतलब ऐसे विलयन जो आदर्श विलयनों की शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो इस टाइप में देखेंगे, या उसी को हम कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, या कह सकते हैं उसके विलयन के निर्माण में उसके आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, और आदर्श विलयन में क्या था, उसमें नहीं होता है। तो इस परिवर्तन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन को अनादर्श विलयन कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम संक्षिप्त में यहाँ पर नोट करेंगे कि अगर से यहाँ पे आदर्श विलयन आपको समझ में आ चुका है, जस्ट उसी का अपोजिट हम करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे, ये लिखेंगे ऐसे विलयन जो आदर्श विलयनों की शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कोई ऐसे विलयन जो आदर्श विलयन का पूर्ण रूप से पालन ना करें, तो कहने का मतलब वहां पर कह सकते हैं कि उसको हम नंबरिंग वाइज बता रहे हैं। जैसे पहली कंडीशन में क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आदर्श विलयन में क्या था, राउल्ट के नियम का पालन करता था। इसमें क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात हम आदर्श विलयन में क्या बताए थे, आदर्श विलयन में यही बताए थे PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू क्या हो जाएगा, XA। इसमें क्या होता है, ये देखेंगे ये आदर्श विलयन था और ये अनादर्श विलयन क्या होता है, ये आपस में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता था। ये इज नॉट इक्वल टू PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं यहाँ पे, एंड PB इज नॉट इक्वल टू किसके, P नॉट B इंटू क्या हो जाएगा, XB। ये देखेंगे ये आपस में बराबर नहीं होते। ये हम आदर्श विलयन में
यहाँ पर हम आदर्श विलयन में क्या चर्चा किए थे, PA। ये आपको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ हम पीछे जो आदर्श विलयन में बताए थे, या इसको हम नहीं नोट कर रहे हैं। यानी कि PA इज इक्वल टू, उसमें बताए थे P नॉट A इंटू XA, जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, PA नॉट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। सेम जो है इसमें विलय के लिए भी यही लागू होगा। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर ये बताए थे, दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे विलायक और विलायक के बीच में, विलायक और विलायक के बीच में, और देखेंगे यहाँ पर ये विलेय और विलेय के बीच में, यानी कि जो हम इसमें ऐड करते हैं विलेय और विलेय के बीच में अंतराकर्षण बल, या कह सकते हैं अंतःक्रिया बल, तो देखेंगे। और AA यानी कि ये दोनों आपस में क्या होता है, ये भिन्न होता है। भिन्न होने के कारण जो देखेंगे विलायक और विलेय के बीच में अंतःक्रिया बल क्या होता है, ये सभी से भिन्न होता है, जबकि उसमें क्या था, आदर्श विलयन में वो समान था। तो यानी कि यहाँ पर हम वही चीज लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं A और A अंतःक्रिया और देखेंगे यहाँ पर B यानी कि B और B के बीच में अंतःक्रिया और देखेंगे B अर्थात विलायक और विलेय अंतःक्रिया से भिन्न होता है, जबकि आदर्श में क्या था, आदर्श में देखेंगे वो सभी क्या थे, समान थे, जबकि इसमें क्या है, भिन्न है। तो यानी कि इसको हम अगर से इक्वेशन में किस प्रकार से लिखेंगे, A यानी कि विलायक और विलायक के बीच में अंतराकर्षण बल A इज नॉट इक्वल टू किसके, यानी कि विलायक और विलायक के बीच में अंतराकर्षण, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भिन्न है कि ये इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, विलायक और विलेय के बीच में यहाँ पे अंतराकर्षण बल। तो यानी कि ये आपस में ये सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या जिक्र किए थे कि दो घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन उसमें क्या था, नहीं होता था, और जबकि इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन होगा। तो यानी कि इसमें वही से लिखेंगे दो घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V। इसको जब आपस में मिश्रित करने के बाद देखेंगे ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0 के, इज नॉट इक्वल टू 0 के, अर्थात उसमें क्या था, यहाँ डेल्टा V इज इक्वल टू 0 था या 0 था, यानी कि उसी को यहाँ डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू किसके, 0 के, या उसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा V, इसको इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या उसी को हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि दो घटकों को मिलाने पर उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जबकि उसमें क्या था, आदर्श विलयन में नहीं होता था। तो यानी कि वही चीज है, 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट में लिखेंगे दो घटकों को मिलाने पर उसके
उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच ये मिश्रण ये इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, ये किसके बराबर नहीं होगा, शून्य के। यानी कि डेल्टा एच ये मिक्स करेंगे जब ये आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, ये अनादर्श विलयन के गुण है। अनादर्श विलयन कहते किसे हैं, अनादर्श विलयन के यहाँ पर गुण क्या क्या होते हैं। तो और अनादर्श विलयन के हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन यहाँ पर दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आदर्श विलयन और यहाँ पे अनादर्श विलयन में अंतर, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ऐसे ही हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। यानी कि अगला हेडिंग हम डाल सकते हैं, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श इसमें देखेंगे दो कॉलम यहां पर बनाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ क्या होगा, आदर्श विलयन होगा, यहां देखेंगे आदर्श विलयन, और एक तरफ क्या होगा, अनादर्श विलयन। यहां पर देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन हम पढ़ा चुके हैं और अनादर्श विलयन के बारे में भी जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर इन दोनों वीडियो को देख करके समझ करके उन दोनों में डिफरेंशिएट आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम वैसे बता देते हैं, यानी कि आदर्श विलयन के लिए क्या होगा, विलयन के घटक को आंतरिक बल कह सकते हैं। आंतरिक बल यहाँ पर शुद्ध घटकों के समान होता है, अर्थात कह सकते हैं एक विलायक और विलेय के अंतःक्रिया बल, और यहाँ देखेंगे विलेय और विलेय के अंतःक्रिया बल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये विलायक और यहाँ पर क्या होता है, ये विलेय, यहाँ पे हम साइड में नहीं दे रहे हैं, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जबकि इसमें क्या होता है, विलयन के घटकों के आंतरिक बल शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जब ये विलायक और विलेय आपस में क्या होते हैं, ये दोनों भिन्न होते हैं। ये शुद्ध अवस्था में विलायक और शुद्ध अवस्था में विलेय के अंतःक्रिया बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि ये शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलायक और विलेय के बीच में अंतःक्रिया बल ये समान होगा, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ये दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, दूसरी चीज हम नोट करेंगे, तो यानी कि दो घटकों को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आदर्श विलयन में क्या बोलेंगे, दो घटकों को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहाँ पे डेल्टा V मिक्स करेंगे तो ये इक्वल टू किसके होता है, 0 होता है। जबकि उसमें क्या हो जाएगा, दो घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात यहाँ पे डेल्टा V को जो मिक्स करेंगे ये इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा अंतर हम देखेंगे। तीसरा अंतर क्या कह सकते हैं, दो घटकों को मिलाने पर उसके डेल्टा H या एंथैल्पी में परिवर्तन
नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे डेल्टा x मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, जबकि इसमें क्या होता है, दो घटकों को आपस में मिलाने पर यहाँ पर डेल्टा x दो घटकों को आपस में मिलाने पर उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात यहाँ पे डेल्टा x मिक्स इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 पे। फोर्थ यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, कह सकते हैं घटक सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जबकि उसमें क्या हो जाएगा, घटक राउल्ट के नियम से क्या होते हैं, नियम को दिखाते नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहाँ पर देखेंगे ये देखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ये राउल्ट के नियम का पालन करेंगे सभी। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कह सकते हैं सभी ताप और सांद्रता पर, और ये देखेंगे सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा पी एक्स बी, यानी कि ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ई नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पर ए रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इसके नियम का पालन नहीं करता है। तो इसको आप लोग लैंग्वेज में थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट में लिख दिए हैं और इसको बोलते हुए हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, और आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर क्या होता है, इसको हम जान चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, यानी कि अनादर्श विलयन देखेंगे वो दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन देखेंगे वो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, एक देखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, और एक देखेंगे ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला, या उसी को दूसरे नाम से कह सकते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, उसको हम ऐसे कह सकते हैं, या उसी को दूसरा देखेंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। तो इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे कि अनादर्श विलयन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक देखेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन यहाँ पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेरिवेटिव्स फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये जो है, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले
दिखाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। यहाँ पर अनादर्श विलयन देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर हम लिखे हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, दूसरा लिखे हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, तो ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।